अगुआ बिहार झारखंड देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिवाली स्पेशल कार्यक्रम में। अपने पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से किस समय पर और क्या खरीदें जो आपके जीवन के लिए शुभ फलदायक हो। और अब आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि दीपावली के दिन आप किस समय पर और कैसे पूजा करें जिससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आए। तो इसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित मुकेश भास्कर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहली बात, जो इस बार जो दीपावली का जो मुहूर्त बन रहा है वो सर्वोत्तम योगकारिक है। ये मानिए 50 साल के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं जो ग्रहण लग रहा है दीपावली के दिन। ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रहण चूंकि 25 तारीख को लग रहा है और ग्रहण जो लग रहा है वो अमावस्या यानी परिवार के योग में लग रहा है। और चूंकि हम लोग रविवार के दिन जो है उपरांत में कर रहे हैं यानी सोमवार को कर रहे हैं, मंगलवार को ग्रहण लग रहा है, तो इसीलिए ये अपने मन से आप हटा दिए डर जो दीपावली के दिन इस बार जो है चंद्रग्रहण। बहुत लोग इसको लेकर संदेह में थे कि दीपावली के दिन जो है ग्रहण पड़ रहा है तो कैसे पूजा करें या किस समय पर पूजा करें, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन आप अब निश्चिंत हो जाइए क्योंकि पंडित जी ने जैसा बताया है कि इस बार ग्रहण जो है वो अगले दिन यानी परवा के दिन पड़ रहा है। तो इसलिए जो है आप लोग 24 तारीख को सोमवार के दिन जो है दीपावली का पूजन का उत्सव आप लोग मनाएं, दीपावली पर्व मनाएं। अब इसमें सबसे पहली बात ध्यान देने योग्य है जो 5 बजे बाद के बाद से अमावस्या लग रहा है। 5 बजे से पहले चतुर्दशी है जी। तो चतुर्दशी जैसे ही समाप्त होगा तो अमावस्या के योग है। और चूंकि दीपावली पूजा या श्यामा यानी माँ काली पूजा ये रात्रि में ही होता है, इसको निशा रात्रि कहा गया, निशा रात्रि में। इसलिए बहुत लोग देखिएगा जो आप दीपावली का जो पूजन करते हैं वो सिंह लग्न में करते हैं। और सिंह लग्न जो है आपको 1:30 बजे से लेके और 4 बजे के पहले तक रहता है रात में। तो इसलिए जो है रात्रि में पूजा किया जाता है माता जी का। तो इसलिए रात्रि के कारण जो है 4:30 बजे के बाद यानी 5:15 बजे के बाद जो है आप दीपावली का पर्व मनाएं। और 24 तारीख सोमवार के दिन योग इसलिए उत्तम है चूँकि सोम चंद्रमा का प्रतीक है जो उजाला का प्रतीक होता है और दीप भी जो है उजाला का प्रतीक है। तो इसलिए दोनों स्थिति में चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की आराधना दोनों ही योगकारी है। अब इसमें जो पूजन कैसे करें, किस प्रकार करें। सबसे पहली बात, जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन करें, गणपति का पूजन करें तो माँ लक्ष्मी और गणपति दोनों पुत्र और माँ का रिश्ता है, माँ और पुत्र हैं। तो लक्ष्मी का जब हम आराधना कर रहे हैं तो वहाँ पर में श्री यंत्र और कुबेर का भी पूजा करें। कुबेर यंत्र मिल जाएगा आपको तांबे के प्लेट में बना हुआ और श्री यंत्र भी मिल जाएगा तांबे के प्लेट में बना हुआ, वो भी माँ लक्ष्मी के बगल में ही रखें। और सबसे बड़ा जो है कुबेर यंत्र के साथ साथ कुबेर पोटली भी रखें। इसका मतलब होता है एक बटुआ में 5 कमलगट्टा, 5 कौड़ी, 5 हल्दी का गांठ और उसमें धनिया और पीली सरसों, इसको उसमें डालें। और उसमें डाल करके जो आप धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का का जो खरीदारी आप किए हैं या जो भी चीजें आपने खरीदी, बिल्कुल बिल्कुल वो सिक्का भी उसी में डाल दीजिए। अच्छा। और उसको डाल करके विधिवत पूजा करके लक्ष्मी माता जी के पास छोड़ दीजिए। और बाद में उसको जो है आपका जो खजाना है या जहाँ पर आप पैसा वैसा रखते हैं उस जगह उसको रख सकते हैं। अथवा अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ये सुविधा नहीं है तो उस स्थिति में मैया लक्ष्मी के पास ही उसको रख दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें। गौरी गणेश पूजन के बाद कलश का पूजन करें। कलश में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, धान्य यानी धान का जो बाली होता है, जो नवीन फसल जो भी आ रहा है उस बाली को जरूर कलश में आप डालिए। और लाल जो कमल का फूल है उससे माता जी का आराधना सर्वोपरि माना गया। लक्ष्मी जी की पूजा जब भी करें तो लाल कमल के साथ करें। तो लक्ष्मी पूजन में जो है लाल कमलगट्टा का फूल का जो आप कमलगट्टे का फूल अगर मिल जाए या कमलगट्टा फल ही मिल जाए अथवा कमल का फूल मिल जाए वो उससे आप पूजा करें। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उनका मुख्य जो प्रसाद चढ़ाएं वह धान का लावा और बतासा जी, बतासे का उस दिन जरूर प्रयोग करें। उसके बाद जो नाना प्रकार के मिष्टांग हैं, फलादी हैं, वो तो उपयोग आप कर ही सकते हैं। और उसके बाद जो है कुमकुम जो रोड़ी चंदन होता है वो भी जरूर लगाएं क्योंकि कुमकुम की उत्पत्ति माँ लक्ष्मी ही की हुई जी। उन्हीं के द्वारा श्रृंगार जो होता है उसमें कुमकुम का उपयोग किया गया है। और सिंदूर आदि जो है उनको चरण में लगा के फिर लगाएं। और जब हम गणेश जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी के पूजन में रिद्धि और सिद्धि का भी पूजन अवश्य ही करें। और जो भी धनतेरस के दिन आप खरीदारी किए हैं कोशिश कीजिए उसी पात्र से पूजा करें, उसी को प्रयोग में लाएं।
जैसे कि मान लीजिए आप चांदी का यदि गिलास खरीदते हैं तो उसमें जल भर के आप वहाँ रखिए। चम्मच यदि चांदी के लिए हैं तो वहाँ पर उसको प्रयोग कीजिए। चांदी का थाली लिए हैं तो उसी में किसी में अक्षत रखिए, चावल रखिए, फूल रखिए, रोड़ी चंदन वगैरह सब रख सकते हैं। और गंगा जल का भी प्रयोग उसमें करें। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, दीपावली के दिन जो है 3 तरह का दीपक जलाएं। सबसे पहला जो दीपक का जलाएं, और मान लीजिए दीप का दान भी कर सकते हैं। आप पड़ोस में जो भी मंदिर हो बगल में, उस मंदिर में जाके दीप का दान निश्चित तौर पर करें। यदि दीप का दान करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, रोग शोक जो है समाप्त हो जाता है और शत्रु का मर्दन भी होता है। इसीलिए दीपावली के दिन आप जो है खास करके यदि करंज के तेल में दीप जलाते हैं, अथवा सरसों के तेल में दीप जलाते हैं, अथवा तिल के तेल में आप दीप जलाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सफलतादायक है। ये तो आपका ये कहना है कि दीपावली के दिन इन तीनों के तेल के दीपक जलाना चाहिए या किसी एक का? देखिए, तीनों हो तो अति उत्तम। ऐसे सर्वोपरि माना गया है घृत का दीपक जी, क्योंकि हम लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं धन धन के लिए, और धन धन प्राप्ति करने के लिए घृत का दीपक जो है वो सर्वोपरि माना गया है। और घृत का दीपक जब भी जलाएं, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, दीप जलाने में भी थोड़ा सा उसका नियम जो है नहीं मानते हैं, जो हमारा धर्म शास्त्र का रहा है, वेद शास्त्र का रहा है। घृत का दीपक जब भी जलाएं तो अपने से हमेशा बायां जलाएं, और सरसों तेल का या तिल तेल का दीपक जब जलाते हैं या करंज तेल के जलाएं तो अपने से दाहिना जलाएं। लेकिन माता लक्ष्मी के पूजन में घृत का दीपक का सर्वोपरि स्थान है। और एक चीज ध्यान रखिए, इसमें चतुर्मुख यदि दीपक हो या पंचमुख दीपक पंचमुख, दीपावली के दिन हम लोग हमेशा बचपन से ही देखे वो पंचमुखी दीपक हम जलाते हैं। घी से अक्सर माँ दादी जो भी होती हैं वो लोग वो पंचमुखी दीपक घी से जलाते हैं। उनसे आरती करने के बाद फिर जो पहले मिट्टी के हम लोग घर बनाते थे तो उसमें जाके वहाँ रखना, फिर वो लोटे में लाई और बताशा, ये खोई बोलते हैं हमारे बिहार में, तो वो सब मिला के हम लोग उसको उस तरह से पूजा करते हैं। ये सब बहुत स्पेशल चीजें हैं जो दीपावली को एकदम खास बनाता है हर त्योहार से। बिल्कुल। एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं धन धन की और दुगुनी वृद्धि हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। एक एकांक्षी नारियल आता है, एकांक्षी नारियल या दक्षिणावर्ती शंख, इस दोनों का पूजन भी दीपावली में आप जरूर करें। तो ये जो चीजें आप बता रहे हैं जैसे एकाक्षी नारियल या दक्षिणावर्ती शंख, ये मतलब लोगों को मिले कहाँ, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर एक जगह तो ये उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा बाजार है उसमें ये दोनों ही चीज मिल जाएंगे। जी जी, मतलब किसी भी पूजा मंदिर में ये सारी चीजें उपलब्ध रहती है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको ये ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश मतलब या मेहनत नहीं करना पड़ेगा। किसी भी पूजा दुकान में आप जाइएगा तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं जिसका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा सुधार ला सकते हैं, या कहें अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं। जी, तो इसमें आप एकांक्षी नारियल का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रयास कर रहे हैं नहीं मिल पा रहा, इसे मिल जाएगा 100%। अगर नहीं मिल पा रहा तो उस स्थिति में आप एक साधारण नारियल ले लीजिए, उसको लाल वस्त्र से बांध करके, रक्षासूत्र से बांध करके, और मुख द्वार जो है, जैसे माता जी का लक्ष्मी का आराधना कर रहे हैं, उनका जो मुख द्वार है, मुख द्वार पर में धान डाल करके, धान जो इस बार का जो फसल का धान है, पुराने वाले नहीं, और वो धान रख करके उस पर तांबे का लोटा या पीतल का लोटा डाल दें। उसके ऊपर वो कपड़ा बंधा हुआ यदि नारियल डाल देते हैं और चौमुख दीपक या पंचमुखी दीपक का प्रयोग करते हैं, ये तो अति सोने में सुहागा है, अति उत्तम फलदायी माना गया है। और एक काम और भी कर सकते हैं, आप लोग जो रंगोली बनाते हैं तो रंगोली के बीच में ही लाल चावल रंगा हुआ उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके ऊपर कलश बैठा देते हैं, तो ये भी उत्तम फलदायी है। उत्तम फलदायी होता है। तो पंडित जी ने बहुत तरह की आपको उपाय बताया है जिसका उपयोग करके आप जो है धन में वृद्धि या तरक्की आप पा सकते हैं। लेकिन वही जब बात चली है ग्रहण की, तो हम आपसे एक चीज और, परवा के दिन ग्रहण पड़ रहा है, उसके अगले दिन जैसे भातृद्वितीया मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं, तो क्या उस पे भी इसका कुछ असर पड़ेगा या उस दिन कोई ग्रहण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रहण इस बार आप लोग ध्यान रखिए, 25 तारीख को ग्रहण योग लग रहा है, 25 तारीख को मंगल पार पड़ रहा है, और ग्रहण का योग 2:29 के बाद से शुरू हो रहा है, और इसका जो लास्ट जो कर रहा है वो 6:30 बजे तक है, यानी शाम तक फिर ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा, यानी कि आप अगले दिन बिल्कुल फ्री हैं आप ग्रहण से। बिल्कुल। और ग्रहण में एक चीज और ध्यान रखिए जो विशेष ध्यान देने योग्य है, आप जब भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ग्रहण काल को सूतक काल कहा गया है, उसमें मूर्ति का स्पर्श सर्वथा वर्जित माना गया है। तो यदि सूर्य ग्रहण लगे तो उसमें 12 घंटा पहले पूर्व कहता है,
और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूतक होता है। उस स्थिति में मंदिर में पूजन न करें, मूर्ति को स्पर्श न करें। आप पर्दा वगैरह लगा कर रख सकते हैं, अथवा आपको इच्छा नहीं प्रातः काल हम पूजन कर लें तो आप सूतक से पहले पूजन वगैरह कर लें, और फिर सूतक जब समाप्त हो जाता है 6:30 बजे के बाद आप स्नान वगैरह करके मंदिर के धो वगैरह करके और तत्पश्चात आप पूजन करें। तो 25 तारीख को ही ग्रहण योग है संध्या काल में, ध्यान रखिएगा। और हम लोग दीपावली मना रहे हैं 24 तारीख को। कब? तो 5:15 बजे के बाद से प्रवेश हो जाएगा। किसी पंचांग में 5 बजे है, किसी पंचांग में 5:15 बजे है, किसी पंचांग में 4:30 बजे भी है। जहाँ का जो उदय और अस्त है उसके हिसाब से लिया जाता है। हर जगह का अलग उदय और अस्त होता है, जो ग्रह स्पष्टीकरण होता है। तो इस स्थिति में मान के चलिए 4:30 बजे के बाद ही जो है दीपावली का योग है। और सिंह लग्न वाले जितने लोग पूजा कर रहे हैं वो खास करके ध्यान दें, जो आप 1:25 के बाद से ही पूजा का आरंभ करें, उनके लिए वो खास समय है। और 3:45 बजे से पहले आप 3:45 से पहले सिंह लग्न में जो पूजा करना चाहते हैं। सिंह लग्न की विशेषता है, देखिए आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वृक्ष, वृश्चिक और सिंह को स्थिर लग्न कहा गया। और धन धान खास करके जितने भी सोने चांदी की दुकान हैं उसमें सिंह लग्न में ही पूजा करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी भी सिंह लग्न में ही पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो है आप बिल्कुल नहीं डरिए। दीपावली पूजा में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, कोई ग्रहण योग नहीं है। और एक चीज़ और, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जो है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये 25 तारीख को दिन भर अमावस्या है, और अमावस्या और आपका प्रतिपदा के योग में लग रहा है। तो चूंकि 26 तारीख को प्रतिपदा से पहले ग्रहण समाप्त हो जाता है रात में ही, इसलिए ना भैया दूज में कोई दिक्कत है और नहीं जो है आपका गोवर्धन पूजा में कोई परेशानी है। बिंदास होकर आप लोग मनाएं और सुख और शांति का आनंद लें। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि दीपावली आप किस समय मनाएं। गोवर्धन पूजा मनाने में किसी तरह का आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ग्रहण जो है वो 25 तारीख को है। तो आप निफिक्र होकर के दीपावली के दिन दिए जलाएं और फिर भाई दूज मनाएं, गोवर्धन पूजा मनाएं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आचार्य जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं या निजी जिंदगी में किसी तरह की समस्या हो जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना नंबर दें, हम आपसे संपर्क करेंगे। और इसी तरह अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप क्या उपाय करें जिससे अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, आपको करना है जाते जाते एक छोटा सा काम, क्लिक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पसंद आए तो शेयर कीजिए। नमस्कार।